अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए। गौशाला में प्रभु थे, देखते ही चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इतने अश्रु बहे कि अक्रूर जी के अश्रु से प्रभु के श्री चरण गीले हो गए। अश्रुओं से चरण पखार रहे अक्रूर जी। प्रभु बार बार अपने चक्रांकित कर कमल से अक्रूर जी को उठाते, प्रेम विवश होकर फिर चरणों में अक्रूर जी गिर जाते। फिर प्रभु जोर करके उनको उठाते हैं। ये प्रेम लीला काफी समय तक चलती रही। फिर अक्रूर जी को हृदय से लगाया। एक कर कमल बलराम जी ने पकड़ा, एक श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी को ले गए, आसन में बैठाला, चरण पखारे, अक्रूर जी की मधुपर्क से पूजा की। अक्रूर जी के चरण दबाए प्रभु ने। थोड़ा विश्राम कर चुके, फिर सुंदर भोजन पवाया। अक्रूर जी को बलराम जी ने पान पवाया। जब देखा कि सुखपूर्वक आसन पर बैठे हैं, तब प्रभु ने अक्रूर जी से कहा, हमारे स्वजन संबंधी जो मथुरा में वास करते हैं, ये कंस उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। प्रभु कह रहे हैं आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही भगवत प्रीति का उदय होता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। शुद्ध हृदय भगवत नाम जप से, भगवत लीला श्रवण से, भगवत लीला गायन से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होता है। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, उनका स्पर्श, उनसे संभाषण, ये बहुत जल्दी हृदय की मलिनता का नाश करके हृदय को शुद्ध करता है। उनके श्रीमुख से निकले हुए भगवत चरित्रों का श्रवण करने से कल के अभद्रों का नाश हो जाता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति प्रकट होती है। भगवत साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है हृदय की मलिनता का नाश होना। प्रभु कह रहे आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। अच्छा ये तो बताओ, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? यहां आने में आपका स्वागत है, आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी अन्य संबंधी सब सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा प्रभु कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी से प्रश्न करते हैं। ये नाम मात्र का मामा जो कंस है, ये हमारे कुल के लिए एक भयंकर रोग की तरह है, भयंकर व्याधि है। और जब तक ये व्याधि रोग बढ़ता रहेगा तब तक हम कुशल मंगल क्या पूछें। तब तक हम अपने वंश वालों का, उनके परिवार का क्या कुशल मंगल पूछें। हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि हमारे कारण ही मेरे निरपराध सदाचारी जो माता पिता है उनको कंस कष्ट दिया, हमारे कारण ही जेल में डाल दिया, बहुत सताया, संतान सुख से उन्हें रहित किया, अर्थात उनके बच्चे मार दिए। बहुत दिनों से चाहता था कि मथुरा का कोई आवे और हमें ये बतावे कि वहां कैसा है हमारे कुटुंबियों के साथ कंस का व्यवहार। अच्छा, मैं प्रश्न पे प्रश्न करता जा रहा हूं, आप बताइए कि आपका आगमन किसी विशेष कारण से हुआ है? प्रभु ने ऐसा पूछा। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तो उन्होंने कहा
कि कंस ने समस्त यदुवंशियों से वैर बुद्धि कर ली है। वैर बुद्धि करने का भाव सबको नष्ट करना चाहता है। वो तो वसुदेव जी को कब का मार चुका होता, मारने का उद्यम भी कर चुका है, पर वो आपके कारण ही बचा हुआ है। वो यही सोचता है कि पहले आपको मारे, इसीलिए देवकी वसुदेव जी को कारागार में पुनः डाल दिया है। अक्रूर जी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी से कह रहे हैं, नारद जी ने जब से बताया है कंस को कि आपका अवतार वसुदेव जी के ही अंश से हुआ है, तो समझ गया है कि वसुदेव जी ने दुराव किया, आपको यहां भेजा है। वो इतना जान चुका है, अक्रूर जी ने बताया। और विपक्षी शत्रुओं का दमन चाहता है, पर ये नहीं जानता कि असली दमन तो आपके द्वारा होता है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि वो चाह रहा है कि यदुवंशियों का, आपका, आपके प्रेमी जनों का वो विनाश करे, दमन करे, पर वास्तविक बात वो नहीं जानता कि ऐसे लोगों का दमन तो आप स्वयं करते हैं प्रभु। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हंसने लगे। बलराम जी भी पास बैठे थे, वो भी हंस रहे थे। कंस की अज्ञान भरी बात पर हंस रहे थे कि जो मेरे चरणों के आश्रित है, जो किसी भी तरह से मेरे से संबंध रखता है, उसको त्रिभुवन में कोई दमन कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में है जो भगवद आश्रित का विनाश कर सके? इसलिए प्रभु हंस रहे थे। अक्रूर जी ने नंद बाबा को कंस की आज्ञा सुनाई कि कंस ने आज्ञा करी है कि श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आओ। नंद बाबा ने संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुनाई कि गोरस एकत्रित किया जाए, क्योंकि वो राजा है, अगर आज्ञा कर रहा है तो हमें कर रूप में ले जाकर देना ही होगा। भेंट की सामग्री एकत्रित करो, छकड़ों में तैयार करके ला दो, वो कंस को देना ही पड़ेगा। प्रातः काल होते ही सबको मथुरा पहुंचना होगा। वहां चलकर ये गोरस हम कर के रूप में उसे देंगे, भेंट के रूप में उसे देंगे। और उत्सव कर रहा है, इसलिए उत्सव का भी आनंद लेंगे। संपूर्ण प्रजा एकत्रित होगी, हम लोग देखेंगे उत्सव को। नंद बाबा ने संपूर्ण ब्रज में कोतवाल के द्वारा सूचना पहुंचा दी, जो अक्रूर जी ने कंस की बात नंद बाबा को बताई थी। जब गोपियों ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर आए हैं, और ऐसा निश्चय भी हो गया है कि श्री कृष्ण बलराम प्रातःकालीन यहां से चले जाएंगे, तो उनका हृदय बहुत व्यथा को प्राप्त हुआ। ऐसा लगा मानो फट जाएगा, हृदय ही फट जाएगा ये बात सुन करके। वो सब व्याकुल हो गई गोपीजन। श्री कृष्ण बलराम हमारे कल मथुरा चले जाएंगे, इस बात से सबका हृदय व्याकुल हो गया। मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में इतनी जलन हुई कि श्वास गरम गरम होने लगी, मुख कुम्हला गया, आंसुओं की धारा बहने लगी। और कुछ तो ऐसी थी, ये बात सुनते ही धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई, अचेत हो गई। शरीर कंपायमान हो रहा है। श्री कृष्ण बलराम कल प्रातः काल ब्रज से मथुरा चले जाएंगे, ये बात सुनकर, ये बात ध्यान आते ही चित्तवृत्ति व्यथा को प्राप्त हो रही है। कुछ तो एकदम समाधिस्थ हो गई।
प्रभु की रूप माधुरी उनके मानस पटल पर विराजमान। कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। ये सुनते ही कि ऐसे प्राण प्यारे श्री कृष्ण हमारे नेत्रों से ओझल हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो गए, मानो समाधि स्थिति में हो। जैसे कोई आत्माराम महापुरुष बाह्य चेष्टाओं से शून्य अपने स्वरूप में स्थित होता है, कुछ गोपियां ऐसे कुछ मूर्छित हो गई, कुछ के अशुभ प्रवाह हो रहा, गर्म सांस चल रही, व्याकुलता भरी, व्यथा भरी स्थिति। बहुत सी गोपियों के सामने श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान, हृदय स्पर्श करने वाली उनकी ठिठोलियां, उनकी विचित्र नेत्र नचाते हुए बात करने की वो भावभंगी, मुस्कान, चितवन, ठिठोलियां, इनकी चिंतन में डूब गई कुछ गोपियां। ये सुनते ही कुछ तो विरह कातर होकर पुकारने लगी, हा कृष्ण, हा कृष्ण। सुनती है तुम भी जाने के लिए तैयार हो, कितने तुम निर्दयी हो, तुम्हें पता नहीं एक क्षण भी हम तुम्हारा दर्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम जाने के लिए उत्सुक हो रहे हो। मानो ऐसे वो सामने बात कर रहे हो, ऐसे वो विकल होकर पुकारने लगी। कुछ तो तुम हमारे जीवन हो श्री कृष्ण, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम हमारे हृदय हो, प्राण हो। क्योंकि वो पूर्ण श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही, समूह की समूह गोपियां एकत्रित होने लगी और सबकी विचित्र दशा है, सब श्री कृष्ण अनुराग में डूबी हुई है। हे विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु हमने देख लिया कि तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। विधाता, क्या तेरा विधान दया शून्य है, तू निर्दयी है। गोपियां ये सुनते ही समूह की समूह एकत्रित होने लगी। कोई अश्रु प्रवाह कर रही है, कोई एकदम ध्यानस्थ हो रही, कोई विकल है। उनमें से कोई बोली कि विधाता, सब विधान तो तू जीवों का करता है, पर है बड़ा निर्दयी तू, तेरे विधान में दया नहीं है, लेस भी नहीं दया का। देखो, पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम का विधान रचते हो, एक दूसरे से मिलाते हो, प्रेम करवाते हो, फिर ये विधान है, जब प्रेम करवा दिया तो फिर बिछो कैसा? फिर ये बिछुड़ने वाली बात क्यों करते हो? मुझे लगता है तुम्हारे हृदय में दया नहीं। जोड़ते हो, मिलाते हो, एक करते हो, फिर अलग कर देते हो, ये क्या है? क्या विधान है तुम्हारा? अभी प्रेमी की आशा अभिलाषा पूर्ण भी नहीं होती, वो ठीक से देख भी नहीं पाता, मिल भी नहीं पाता, और तुम उसे दूर कर देते हो। क्या विधान है तुम्हारा? व्यर्थ का विधान है, निर्दयी हो तुम। तुम्हारे विधान में खिलवाड़ है, क्या जानो तुम प्रेमियों के हृदय में क्या होता है जब उसका प्रीतम उससे बिछुड़ता है। बच्चों जैसी तुम्हारी बुद्धि है, गोपीजन बात कर रही, बच्चों जैसी एक खिलवाड़ है तुम्हारा, तुम निर्दयी हो। तुम्हारे विधान में देखो कैसी निर्दयता भरी, पहले तो प्रेम कराते हो, मिलाते हो, फिर एक क्षण में विलग कर देते हो, बिछोह करा देते हो। कैसा खिलवाड़ करते हो तुम प्रेमियों के साथ? कितने दुख की बात है विधाता। तुमने पहले प्रेम मूर्ति, प्रेम रसदान करने वाले श्याम सुंदर से हमें मिलाया, श्रीमुख कमल दिखलाया। ओहो, कितना सुंदर है हमारा प्रीतम,
कितना सुंदर है श्रीमुख हमारे प्रीतम का। कैसी कैसी घुंघराली लटें उनके नील कमल के समान श्रीमुख में लटक रही। आह, कैसी कपोलों पर आभा कुंडलों की, कैसी भाल पे लहराती हुई अलकावली। ओहो, कितने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कितने सुंदर हैं। विधाता ये मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल, तोते की सी चोंच जैसी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान, समस्त शोकों को तत्क्षण भगा देने वाली मंद मुस्कान। पहले तो ये दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, ऐसी मुस्कान दिखाई विधाता, और अब उसी रूप को, उसी सौंदर्य को, उसी महासुख मंद मुस्कान को मेरी आंखों से ओझल करना चाहते हो। तुम कितने निर्दयी हो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं? तुमने सोचा नहीं कि जो हमारे जीवन है, हमारे प्राण है, हमारे हृदय है, उनसे विलग होने पर हम सब गोपीजनों की कैसी दशा हो जाएगी। जब हृदय ही नहीं तो तुम क्या सोचोगे? क्या जानो, तुमने किसी से प्रेम ही नहीं किया। क्या विधान तुम्हारा निर्दयता से भरा हुआ है। सचमुच तुम्हारी एक करतूत बहुत ही अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है, ये तो तेरी क्रूरता है। क्रूरता विधाता, ये तेरी क्रूरता है। तू अब मेरे श्याम सुंदर को अपने विधान में लाके हमसे दूर कर रहा है, ये तेरी क्रूरता है। वास्तव में ये अक्रूर नाम से संबोधन तेरा ही हो रहा है। ये तेरी क्रूरता ही अक्रूर रूप रख के आई है हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर करने के लिए। तुम हमारी आंखें छीनना चाहते हो। आह, धन्य है ब्रज की गोपियों की जिनकी आंख श्याम सुंदर है। तभी तो जित देखो तित श्याममयी। कितने तुम मूर्ख हो विधाता, तुम कितने मूर्ख हो। हमारे नेत्र छीनना चाहते हो। पहले तो हमारे नेत्रों में श्याम सुंदर का अनुराग बसाया, उनका रूप बसाया। अब तुम उन्हीं नेत्रों की इस अनुराग भरे, इस रूप भरे, सौंदर्य भरे, प्रेम भरे श्याम सुंदर को ओझल करना चाहते हो नेत्रों से। हमारे नेत्र छीनना चाहते हो। तुम मूर्ख हो विधाता। हम जानती हो अपने नेत्रों से एक एक सौंदर्य का पान करते हैं। नख से सिक तक श्याम सुंदर के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करती नेत्रों से निहारती है। निहारती क्या है? नेत्रों से सौंदर्य का पान करती है। लोचन चसक रसासो गटकत। ऐ विधाता, मैं स्पष्ट कहती हूं कि तुम्हें ऐसा कठोरता भरा निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान नहीं करना चाहिए। हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर से तो हमको दूर कर रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं। ओहो, विधाता को क्या कहूं, ये श्याम सुंदर भी ऐसे हैं। नए नए लोगों से नेह लगाने की इनको चाट पड़ गई है। अब हम पुराने हो गए, अब ये नए नए लोगों से नई नई नेह वृत्ति लगाएंगे। मथुरा की मानिनियों से मिलेंगे जाके ना। हम ब्रज की गंवार गोपियां हैं, अब हमारी तरफ क्यों देखेंगे? बड़ा अपार प्रेम है इन शब्दों में। देखो तो सही कैसा प्रेम दिखाते थे, कैसा सौहार्द बताते थे। कहां गया इनका वो प्रेम? कहां गया? एक क्षण में सब प्रेम इनका चला गया।
क्या ये नहीं जानते कि इनके लिए हमने अपना घर द्वार, सजन संबंधी, पति पुत्र सब संबंध तोड़ दिए केवल इनके लिए। अब यही हमारे सर्वस्व है और ये भी जा रहे हैं। देखो हम इनकी दासी हैं, इनके सिवा कोई हमारा नहीं। और ये हमारे हृदय को शोकातुर करने के लिए, हृदय को दुख देने के लिए ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, ब्रज से बाहर जा रहे हैं। और देखो ये हमारे पास आके ढांढस भी नहीं बना रहे, हमको प्रेम भरे शब्दों से संबोधन भी नहीं कर रहे, हमारे समीप भी नहीं आ रहे। कैसे? ये तो इनकी ही निर्दयता है, विधाता की नहीं, हमारे श्याम सुंदर की है। यह है ऐसे नए नए लोगों से नेह लगाना, इनकी ऐसी वृत्ति हो गई है। अच्छा, तो आज की रात व्यतीत होते ही मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनका बड़ा मंगल है, क्योंकि वो ऐसे श्याम सुंदर को देखेंगी, ऐसे श्याम सुंदर को अपने नेत्र भर करके निहारेंगी। आज की रात्रि व्यतीत होने पर जो प्रातः काल आएगा, मथुरा की जो युवती जन हैं उनके लिए बड़ा मंगल प्रातः काल होगा। बहुत समय की अभिलाषाएं उनकी पूरी होंगी, क्योंकि ये हमारे ब्रजराज, हमारे श्याम सुंदर जब ग्रीवा झुका के तिरछी चितवन, बाकी चितवन करके मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखेंगे ना, ओहो, तो मानो वो प्रेम मादक मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गई, ऐसे हो जाएंगी। हमें पता है इनकी तिरछी चितवन का प्रभाव। मथुरा की युवती जनों का अब जो प्रभात आएगा, रात व्यतीत होने पर वो मंगल प्रभात होगा, क्योंकि सौंदर्य माधुर्य के समुद्र श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन से, मंद मुस्कान से उन मानिनियों को प्रेम मादक मदिरा का पान कराकर उन्मत्त कर देंगे। उनका मंगल प्रभात आया। वो अपने को धन्य धन्य मानेंगी जब हमारे श्याम सुंदर को देखेंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े धैर्यवान हैं, नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि जो मथुरा की युवतियां हैं अपने मधुर वचन से, अपनी चितवन से, अपनी मुस्कान से इनके चित्त को खींचने की चेष्टा तो करेंगी ही। यद्यपि ये धैर्यवान है श्याम सुंदर और नंद बाबा आदि गुरुजन भी साथ होंगे, फिर भी इनके चित्त को आकर्षित तो वो करेंगी ही। सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी में ये श्याम सुंदर रम जाएंगे। सखी, क्या वो फिर लौटकर नहीं आएंगे? क्या मथुरा की जो युवती जन हैं उनकी मंद मुस्कान, उनकी तिरछी चितवन में ये इतने रम जाएंगे कि लौटकर नहीं आएंगे? सखी, हम ब्रज की गंवार ग्वालिनी है और वो मथुरा की मानिनियां हैं, काहे को आएंगे लौटकर? हम ब्रज की गंवार ग्वालिनी कौन याद करेगा जब वहां ऐसा ब्रज युवती गोपी जन परस्पर वार्ता कर रहे हैं। कितना प्रेम है, अपार प्रेम है। ये हम गंवार ग्वालिनों के पास लौटकर क्यों आएंगे? धन्य है, धन्य है, ये आज मथुरा का भाग्य धन्य है। दशार, भोज, अंधक, वृष्णिवंशी इन सब का आज अहोभाग्य होगा, क्योंकि परमानंद प्रदान करने वाले श्याम सुंदर का सब दर्शन करेंगे, निहाल हो जाएंगे। सखी,
हमारे श्याम सुंदर को देखकर समस्त मथुरावासी। एक सखी ने कहा, देखो देखो सखी, ये अक्रूर कितना निष्ठुर है, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। इस हृदयहीन को देखो तो देखो। अक्रूर जी को क्रूर और हृदयहीन गोपीजन कह रहे, किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, इतना क्रूर है, हृदयहीन क्यों। ये जानता नहीं कि हम गोपियों के जीवन प्राण श्याम सुंदर है। किसी के जीवन प्राण लेना ये निर्दयता है। हमारे जीवन प्राण को लेके जा रहा है, निर्दयी नहीं तो और क्या है। ये नहीं जान रहा समूह की समूह ये ब्रज गोपियां कैसे जिएंगी। इन्हीं श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान करके तो ये जीती है। कितना हृदयहीन है, ये विचार नहीं कर रहा हमारे जीवन को ले जा रहा है, हमारे प्राणों को ले जा रहा है, हमारे हृदय को ले जा रहा है। इसको दिखाई नहीं दे रहा कि हम गोपियों की कैसी दशा हो रही, हम कितने महान दुख में। ये हमारे प्राण प्यारे नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। अरे सखी, कितना निर्दयी है, आकर हमसे बात भी नहीं करता कि दो बात कहकर हमको धैर्य बंधावे। देखो, ये आश्वासन भी नहीं दे रहा। सचमुच सचमुच ये कितना क्रूर है, और इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। ऐसे गोपीजन वार्ता करते, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, जो हमारे प्रीतम को हमारे नेत्रों से दूर कर दे। कोई हृदयवान ऐसा कैसे कर सकता है। हम तड़पती हुई अनुराग रस में श्री कृष्ण जीवन, श्री कृष्ण प्राणमयी गोपियों को श्री कृष्ण से अलग कर दे, ऐसा कोई हृदयवान कैसे कर सकता है। ये हृदयहीन है, ये क्रूर है। इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। सखी अक्रूर को क्यों कोस रहे। देखो ना श्याम सुंदर की तरफ, देखो कैसे दयालु बनते थे, कितना प्यार दिखाते थे, कहते थे हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे। कितने निष्ठुर है। देखो इनकी मुस्कुराहट, देखो ये उत्साहित होकर तैयार हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए, और हमसे कहते थे हम तुम्हारे ऋणी हैं। प्रेम की मीठी मीठी बातें करते थे। ये कितने निष्ठुर दिखाई दे रहे हैं। हमारी तो दशा क्या हो रही, और ये उत्साहित हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए। अरे देखो, उत्साहित ही नहीं, वो रथ पे बैठने वाले हैं गोपीजन से। देखो देखो, मतवाले गोपों ने छकड़े के द्वारा छकड़ा सजा करके उस पे दही रख करके जाने के लिए उतावले हो गए, और कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। सचमुच ये हमारे कुल के बड़े बूढ़े, ये गोपजन कितने मूर्ख हैं। ये जान नहीं रहे कि ये क्या गंवा रहे हैं। जल्दी मचा रहे श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए। ये जान नहीं रहे कि ये क्या खो रहे हैं। देखो देखो, ये लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। जाओ, जिसकी जो मन में आवे सो करो। गोपीजन कहे, जो मन में आवे करो। हम कर भी क्या सकती, हमारा बस भी क्या है। जाओ, जिसकी जो मन में आवे सो करो। गोपीजन, हाय विधाता हमारे प्रतिकूल हो गए, हम क्या कर सकते हैं। हमारी कौन सी चेष्टा अब हमारे को सुख दे सकती है, जब हमारे सुख जीवन धन जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। बड़े बुजुर्ग हैं, वो छकड़ा तैयार करके और उत्साहित कर रहे हैं, चलो चलो। हम क्या कर सकते हैं, हमारा भाग्य बदल गया। आज विधाता हमारे विपरीत हो गया है। हमारे प्राण जीवन धन
हमारे हृदय धन ब्रजराज कुंवर जाने के लिए रथ पर बैठने लगे हैं। देखो सखी, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। चलती हैं, हम सब चलती हैं, रोकती ही चल के। हमारे श्याम सुंदर है, हमारे प्राण धन है, हम चल के रोकेंगी। केवल हम आपस में बातें करते रहे, रोते रहे, इतने में तो चले जाएंगे। ये बड़े बूढ़े कुल के अब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। चलो हम सब चलते हैं। ये सब प्रतिकूल चेष्टा कर रहे हैं बड़े बूढ़े जन। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चेष्टा इनको रुलाएगी। मथुरा ले जाएंगे तो श्याम सुंदर वापस कैसे आएंगे, कहां आने वाले, और एक खो देंगे श्याम सुंदर को। अभी बड़े उत्साहित हो रहे हैं ले जाने के लिए। चलो सखी हम रोकते हैं। एक सखी ने कहा कि, गोपी ने कहा कि सखी, यदि श्याम सुंदर चले गए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो एक पलक झपकने के लिए भी उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आधे क्षण भी नहीं जीवित रह सकती उनके बिना। आधे क्षण भी मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो मेरा क्या होगा। श्याम सुंदर तो जा रहे हैं, मैं असमर्थ हूं, जीने में असमर्थ हूं। श्याम सुंदर के बिना हम जी नहीं सकते, उनके सानिध्य के बिना हम जी नहीं सकती। एक गोपी ने कहा, सखी आज हमारा दुर्भाग्य, आज हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने ऐसी स्थिति प्रकट कर रहा है कि देख रहे हूं कि मेरे जीवन धन जा रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है मैं रोक नहीं पाऊंगी उनको। मेरा दुर्भाग्य है, कैसे रोक पाऊंगी। आज मेरे चित्त को विनष्ट कर दिया गया। आज मैं महान व्याकुल हो रही हूं, कैसे अपने प्राण प्यारे को रोकूं। सखी, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, प्रेम रस बढ़ाने वाली रहस्य भरी मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन, प्रेमालिंगन हमने रास की रात्रियों में प्राप्त किया। विशाल रात्रि, संपूर्ण रात्रि में श्री कृष्ण का प्यार दुलार, अद्भुत रास। इतनी विशाल रात्रि एक क्षण के लिए बीती, ऐसा लग रहा था एक क्षण में ये सब हो गया। अब भला मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। उनकी अपार विरह व्यथा का पार मैं कैसे पार पाऊंगी। सखी, मैं तो विरह व्यथा में डूब रही हूं, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और कोई भी किनारा नजर ना आ रहा हो, कोई सहारा नजर ना आ रहा हो। मेरी तो ऐसी दशा होती जा रही। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। ये सुबह चित्त चुराते हुए गौएं चराने जाते थे और सायंकाल आकर के पुनः हमारे चित्त में प्रेम वर्धन करते। ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ ही जब वापस आते, काली काली घुंघराली अलके, गले में वृंदावन के पुष्पों का हार, गौओं के खुर से उड़ी हुई रज कैसी शोभा देती। और सखी, ये मंद मंद बांसुरी बजाते हुए, बांसुरी में ऐसी आकर्षण, ऐसी मोहिनी जो हमारे चित्तों को, चुराए हुए चित्तों को पुनः चुराती। तिरछी चितवन से देख देख के हमारे हृदय को घायल कर दिया, बेध दिया। सखी, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना। ब्रज की गोपीजनों का प्रेम अपार, श्री कृष्ण के विषय में ही ऐसी चर्चा कर रही, ऐसा गाढ़ भाव उनके हृदय में आया। कैसा लगा सबसे श्री कृष्ण मिल रहे। ऐसा गाढ़ भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ कि सबने अनुभव किया
कि सबको श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। यही एक घटना घट जाती है। ये यहां से गुप्त लीला प्रकट हुई है, जो इसमें इशारा है, वर्णन नहीं। गोपियों की ऐसी, प्रेमियों की ऐसी विरह दशा में प्रीतम इतने कर्कश नहीं है कि दूरी रह सके। अब यहां से दो रूप प्रकाशित होते हैं, जो दो आके मिले थे, एक निकुंज से आके और एक आकर के जो वैभव संपन्न हरि श्री नारायण भगवान, जिन्होंने कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे, फिर बाल रूप हुए थे। और यहां आनंदाज नंद के द्वार दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाल हमारे प्रीतम निकुंज विलासी। जब गोपीजन गाढ़ विरह में ऐसे डूब रही थी, तो उसी समय वो श्री कृष्ण जो कंस के कारागार में चतुर्भुज से बाल रूप होकर के आए थे, वो रथ में बैठ गए। और जो हमारे निकुंज के थे, वो हर गोपी के गले लग रहे हैं। अलग अलग हो गया विभाजन। आगे प्रसंग में आएगा। अक्रूर जी को दर्शन भी कराते हैं, यहां नहीं दर्शन कराया। अब इसके बाद आगे दर्शन कराते हैं। ब्रह्महृदय में जब वो स्नान करते हैं, तो देखते हैं शेष शैया पर भगवान नारायण विराजमान। क्या देखा? शेष शैया पर भगवान नारायण विराजमान। कि अब वो हमारे श्री कृष्ण को लेके नहीं जा रहे, वो भगवान नारायण को लेके जा रहे हैं। ये अनुभव करा। बाहर देखते हैं तो श्री कृष्ण बलराम शेष जी, श्री कृष्ण भगवान नारायण। अंदर डुबकी लगाते हैं तो अनंत फणधारी शेष पर शयन करते हुए भगवान चतुर्भुज नारायण। यहां से ये लीला वैभव की प्रारंभ होती। हमारे ब्रजराज कुंवर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। समस्त गोपियों को श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श प्राप्त हो रहा है। भाव कह रहे हैं कि इतना गाढ़ भाव हुआ कि सब गोपियों को अनुभव हुआ कि हमारे श्री कृष्ण हमको आलिंगन कर रहे, स्पर्श कर रहे, दुलार कर रहे। वो भाव की बात वहां नहीं थी, वह प्रगट थी। श्री लालजू महाराज एक एक को हृदय से लगा रहे कि जैसे तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, ऐसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और यही उद्धव जी ने देखा था कि कभी तो बाह्य लीला को प्रकट करने के लिए विरहातुर होकर बोलती, और कभी अपने ब्रजराज कुंवर को समीप देख करके बात करती, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि कौन से श्री कृष्ण से इनका मिलान हुआ है। बुद्धि उनकी चकरा गई और चरणों में लौट गए। इसलिए यहां संकेत है श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श गोपीजनों को प्राप्त हो रहा है, और उनके हृदय की जो धड़कन में होता है हर क्षण, वही मुख से निकल रहा है। सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सब मधुर स्वर से पुकार रहे गोविंद दामोदर माधव। ऐसा प्रतिपल गोपियों की धड़कन से होता रहता है। समस्त गोपियां परमानंद में डूबी हुई है। श्री कृष्ण उनका आलिंगन किए हुए हैं। श्री मुख से निकल रहा है गोविंद दामोदर माधवेति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।